चीन के जाल में फंसा नेपाल। चीन का सस्ता लोन बना नेपाल के जी का जंजाल। BRI रेलवे का लालच देकर चीन ने नेपाल को फांसा। आर्थिक मदद के नाम पर चीन निगल रहा नेपाल को। और भी कई देशों के साथ कर चुका है चीन ऐसी हरकतें। पिछले कुछ दिनों से चीन के इशारों पर नाच रहे नेपाल को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि चीन उसे किस मकड़जाल में फांस रहा है, उसे किस कदर अपना गुलाम बना रहा है। आर्थिक मदद के नाम पर नेपाल को निगलता जा रहा है। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से चीन इसी नीति पर चल रहा है और मदद के नाम पर दूसरे देशों को डसता जा रहा है, और यही उसने अब नेपाल के साथ किया है। चीन का सस्ता लोन बना नेपाल के जी का जंजाल। ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन की तरफ से दिया जा रहा सस्ता लोन नेपाल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत की तुलना में चीन को ज्यादा तवज्जो देती रही है। दरअसल नेपाल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का लालच है। चीन के जरिए बाकी देशों से व्यापार। नेपाल दो देशों से घिरा है, भारत और चीन। उसके पास कोई समुद्र नहीं है, इस वजह से बंदरगाह भी नहीं है। दूसरे देशों से व्यापार के लिए उसने भारत की जगह चीन को ट्रांजिट कंट्री के रूप में चुना। मार्च 2016 के KP शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों में ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हुआ। अपने ही दिए ट्रांजिट पॉइंट में फंसा नेपाल। इस एग्रीमेंट के तहत चीन ने नेपाल को 7 ट्रांजिट पॉइंट दिए हैं। इसमें 4 समुद्री पोर्ट तियानजिन, शेनझेन, लियाओयुगान, झाजिगियांग हैं। इसके अलावा 3 लैंड पोर्ट लैझोउ, लहासा, शिगाताशे हैं। इनके जरिए नेपाल किसी तीसरे देश से व्यापार कर सकेगा। हालांकि यह समझौता नेपाल के लिए घाटे का है, लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने नागरिकों को धोखा देने के लिए बड़ी धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया। चीन के रूट से नेपाल को घाटा कैसे? विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के लिए चीन के रूट से बाकी देशों से व्यापार के रूट की तुलना में महंगा साबित होगा। उदाहरण के तौर पर चीन के पूर्वी तट के किसी पोर्ट से 20 फीट का कंटेनर करीब 45 दिन में नेपाल पहुंचेगा, जबकि कोलकाता या हल्दिया से वही कंटेनर सिर्फ 16 दिनों में काठमांडू पहुंच जाएगा। इसी तरह चीन के वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एरिया लैझाऊ से सामान आयात करने पर वह तिब्बत से होते हुए काठमांडू 35 दिन में पहुंचेगा। चीन की ओर से नेपाल को अलॉट किए गए 4 समुद्री पोर्टों की काठमांडू से दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। इसमें नेपाल के सबसे नजदीक लियाओयुगान है, जो काठमांडू से 3950 किलोमीटर दूर है। चीन के किसी भी तट से नेपाल आने वाले सामान का परिवहन खर्च भारत के तट से आने वाले खर्च से बहुत ज्यादा है। नेपाल के व्यापारियों को चीनी बंदरगाहों के जरिए अपने देश तक माल लाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। चीन ने नेपाल को झांसा देते हुए कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेलवे पूरा होने पर इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह चीन का एक और झूठ है। क्या है नेपाल BRI रेलवे? चीन का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेलवे प्रोजेक्ट दक्षिण तिब्बत के केरुंग शहर को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगा। इसके बाद यह रासुआ जिले में प्रवेश करेगा और अंत में भारत की सीमा पर निकलेगा। नेपाल के आम नागरिकों को भी इससे पूरे होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वैसे कटको रेल यानी कि पेपर रेलवे और सपनको रेल यानी कि ड्रीम रेलवे कहते हैं। इसलिए BRI रेलवे का पूरा होना है मुश्किल। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले एक स्टडी करवाई। इसमें 6 एक्सट्रीम पॉइंट निकल कर आए हैं। इनमें टोपोग्राफी यानी कि जमीन की स्थिति, मौसम, हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान और टेक्नोनिक्स शामिल हैं। ये पॉइंट ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट को बहुत चुनौती वाला या शायद असंभव बना देंगे। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि नेपाल की ओर से 98% रेलवे ट्रैक, अधिकतर टनल और पुलों पर रहेगा। पूरे नेपाल में 5 ठहराव बनाए गए हैं। रेलवे ट्रैक को बहुत ज्यादा ऊंची नीची जगह पर बनाना होगा। तिब्बत में जहां 4000 मीटर की ऊंचाई है, वहीं काठमांडू से 1400 किलोमीटर की ऊंचाई है। प्रस्तावित रूट पहाड़ों से होते हुए एक मेजर फॉल्ट लाइन से भी गुजरेगा। इस फॉल्ट लाइन में इंडियन प्लेन यूरेशियन प्लेट से मिलती है, इसलिए यह क्षेत्र भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। इतनी सारी बाधाओं और चुनौतियों पर कोई समझ जाएगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरा करना असंभव है। अगर इसे 2022 तक पूरा भी कर लिया जाए तो यह टिकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।